हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इस बार अगर ठान ही लिया है तो इस बार अपन एसएससी जीडी को क्लियर कर भी लेंगे। ठीक, इसी बात पर पहला पाई चार्ट का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा और पाई चार्ट का पार्ट नंबर 2 टोटल अपन कम से कम 35-36 सवाल अपन करेंगे और इस पार्ट के अंदर अपन खत्म कर देंगे। ठीक, ये सेकंड पार्ट और आप देख लीजिएगा, इसके बाद अपन खत्म करेंगे। शुरुआत करते हैं अपन, ज्यादा देरी नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त आय की दुगनी है तो इस व्यवसाय से प्राप्त कुल आय का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। पाई चार्ट में देखते जाइए और आंसर बोलते जाइए। आप आंसर बोलते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर, शानदार। देखिए निजी सेवा, आप देखिए निजी और परिवहन से प्राप्त आय का दुगना है, ये 2 होगा तो ये कितना होगा 1। और आप ये भी देखिए कि निजी में कितना है, तो आप देखेंगे निजी में 25 है, 25 डिग्री का है। और परिवहन के अंदर कितना डिग्री का है, तो 40 डिग्री का। काटिए, कट रहा आएगा तो 2 से कितनी बार कट गया, 20 बार। और पचम के 25, करेक्ट आंसर आ गया 5 चौक 20। करेक्ट आंसर आ गया आपका 5:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। आप पाई चार्ट के अंदर नजर डालते जाइए, प्रश्न के ऊपर नजर डालते जाइए, दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं। आप दोनों के ऊपर नजर डालते जाइए और सवाल करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 23, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है। निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2160। और इधर देखा जाए तो पूरा पूरा गोला कितना डिग्री में दिख रहा है, तो पूरा गोला कितना डिग्री का होता है, तो मैंने पार्ट नंबर 1 में भी बताया कि पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। और प्रतिशत के अंदर पूरा गोला 100% का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो निजी सेवा में कितने लग रहे हैं, तो आप देखेंगे 25 डिग्री, तो 25 डिग्री के बराबर है 2160। पूरे गोले की बोला है तो पूरा गोला तो परिवहन में लगे, तो परिवहन में कितने डिग्री लग रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि परिवहन के अंदर 40 डिग्री का लग रहा है। तो 40 डिग्री लग रहा है तो इंटू 40 डिग्री, काट दो, कट रहा होगा। ये जीरो इधर से हटा के इधर लग दूंगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25 से कम 25, 25 छंग 150, मेरे काटने में अच्छा हो गया। 16 छंग 96, 16 कम 16 और 9 25, हासिल का 2, 16 दूना 32, 32 और 2 34। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 3456। जो भी विद्यार्थी 3456 इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप अच्छा क्लियर 132.2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 132.2 पे इसका क्लियर आंसर कीजिए। यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय से दुगनी है, वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगनी है, तो ये वाणिज्य और ये परिवहन है, इससे आय की दुगनी है, तो 2:1 का अनुपात हो गया। इस व्यवसाय में औसत आय का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो 115 है वाणिज्य का, तो 115। और परिवहन का कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 है। कितना है, 40। काट दो, कट रहा होगा तो 2 से 20 बार कट गया, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 3 15। करेक्ट आंसर होगा 23:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका
25 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी और 26 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम सवाल, शहर में विनिर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम पे लगे? तो आप एक पाई चार्ट में देखिएगा विनिर्माण पे कितना डिग्री दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 85 डिग्री दिख रहा है। और पूरा गोला कितने डिग्री का है? 360 गुणा 100, काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से 18 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 5 के 25, 8 40 ने 2 42 बटे 18, 18 दूना 36, कितना बचा? 6, 18 54, 11 बटा 18, यानी 23 सही 11 बटा 18 ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, लगभग में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर दिख रहा है। आप ऑप्शन नंबर डी पे क्लियर कीजिए। और अगला पाई चार्ट स्टार्ट होता है, अगला दूसरा नंबर का पाई चार्ट स्टार्ट होता है अब। सवाल पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए अगला नंबर का पाई चार्ट, सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का 2005 ही, इससे कोई काम नहीं होता इसलिए मैंने प्रश्न शो नहीं किया है। आपको काम होता है पाई चार्ट से और प्रश्न से, इसके अलावा किसी से काम नहीं होता है। 27 नंबर का सवाल है, विदेशी विनिमय आय में आईटी क्षेत्र की वृद्धि और करके कितनी वृद्धि और करके शुगर के बराबर हो सकता है? और उसने कहा है कि चाय, देखिए पाई चार्ट में देखिए चाय 150 करोड़ है। कितना है चाय? 150 करोड़। तो चाय 150 करोड़ है, उससे तो पैसा निकल जाएगा। चाय की डिग्री कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री दिया है। देखिए उसने क्या कहा, आईटी क्षेत्र की कितनी वृद्धि करके शुगर के बराबर हो जाए। तो मेरी बात सुनिए, शुगर और आईटी क्षेत्र देखिए आप, आईटी क्षेत्र 15 दिख रहा है, शुगर 90 दिख रहा है, तो कितनी वृद्धि करना पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर 90 में से 15 जाएगा, कम से कम 75 डिग्री की वृद्धि करनी पड़ेगी। इंटू 75 कर दो, काट लो, 15 दिया 45, 3 दूना 6, 3 5 15, कम से कम 250 करोड़ की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके वो शुगर के बराबर आएगा। आ गया ना करेक्ट आंसर? इसी प्रकार से आप करेक्ट आंसर देते रहेंगे तो क्यों ना आपका सवाल बनेंगे। 27 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 28 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। पाई चार्ट को देखते रहेगा। आय के मामले में शुगर की कीमत इंजीनियरिंग सामान की कीमत का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ काका जी जुड़े रहते हैं वो हमेशा कहाँ जाते हैं? बटे में। ये आप सब जानते हैं। तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंजीनियरिंग के साथ। इंजीनियरिंग कितना डिग्री है? 120 डिग्री। और उसने पूछा क्या था, शुगर की कीमत, शुगर की कीमत कितनी है? 90 डिग्री गुणा 100, प्रतिशत निकालना, इसलिए 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 25, 25 3 75। करेक्ट आंसर कीजिए आप 75%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर। और 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। उसने कहा कुल विदेश विनिमय कितनी है? तो आपको याद है चाय का पैसा आपको दिया है। पाई चार्ट में देखिए चाय में पैसा दे रखा है आपको, तो चाय में कितना पैसा दे रखा? तो आप कहेंगे सर 150 करोड़ का पैसा दे रखा, डिग्री 45 डिग्री। उसने कहा कि विदेश विनिमय में कितनी आई होती है? तो मेरी बात सुने, विदेशी विनिमय तो पूरा गोला है, और पूरा गोला कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। काट दो, कट रहा है 15 तिया 45, 3 है कम 3, 3 दूना 6, कितना होगा? 1200 करोड़ रुपया। कितना का होगा? 1200 करोड़। यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 50% बढ़ जाती है तो इंजीनियरिंग सामान्य का योगदान कितना होगा यदि शेयर प्रतिशत समान रहता है? समान शेयर प्रतिशत रख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 50% बढ़ा रहा है तो बताएगा।
देखते हैं। देखिए पूरी आय तो कितनी रही है 1200, 50% बढ़ा रहा है, 50% कितना बढ़ा रहा होगा इसका 1200 कितना, 1200 का 50% कितना होगा, तो ये पूरा 100% है 1200, 50% कितना होगा 600, कितना बढ़ा रहा है 1800, तो 36 360 डिग्री पे कितना बढ़ा रहा है 1800। उसने कहा कि अपने को वही रखना है, इंजीनियरिंग समान का योगदान कितना होगा यदि शेयर प्रतिशत समान रहता है। तो इंजीनियरिंग का देखो आप कितना डिग्री है 120 डिग्री, तो इंटू 120 डिग्री काट दो, इसको कट रहा होगा, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 2 छंग 12, कितना करेक्ट आंसर आ गया 600 करोड़। करेक्ट आंसर दीजिए आप 600 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। टोटल 36 सवाल होंगे, 5 सवाल और देखने हैं, इसके बाद अपना पाई चार्ट खत्म हो जाएगा। 31 नंबर का सवाल, यदि चमड़े के निर्यात की कीमत 10% कम हो जाती है तो कीमत में इसका योगदान कितना होगा। चमड़े की कीमत, चमड़े की कीमत देखिए आप, कहां दिख रहा है आपको, चमड़े की कीमत कहीं नहीं दिख रही क्या आपको इसमें, निकालिए चमड़े की कीमत, दिख रही है दिख रही है, चमड़े की कीमत 40 डिग्री, ये लेदर, मेरे को लेबर दिख रहा था इसलिए, लेदर, लेदर में चमड़ा ही होता है ना 40 डिग्री, तो 40 डिग्री दिख रहा है आपको, 360 डिग्री है इंटू 40 डिग्री, पूरा कितना है 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी होगी तो कितना रह जाएगा, बताएगा। 10% की कमी हो रही है, 1200 करोड़ में से 10 करोड़ हटा दो आप। एक काम करते हैं, इसका 10% हटा देते हैं, 40 डिग्री का 10% कितना होगा 4, तो कितना रह जाएगा ये 36 रह जाएगा। उसने क्या कहा था 10% कम हो जाती है तो कीमत में इसका योगदान कितना होगा, तो कीमत कितनी है 1200 करोड़, टोटल कीमत तो 1200 ही है ना, 0 से 0 कट गया, 36 36 कट गया, तो 120 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 120 करोड़। ऑप्शन नंबर सी क्लियर कीजिए। 31 नंबर का सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और अगला सवाल 32 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए 32 नंबर का सवाल, कागज की लागत मूल्य की त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण होगा। अब देखिए पूरा 100%, पूरा 100% आपको कागज की लागत का बताना है, तो कागज की लागत कहाँ दिख रही है आपको, पाई चार्ट में देखिए तो 10%, ये पूरा 100% का गोला होता है, आपको 360 डिग्री निकालना है, डिग्री में बताना है तो निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 36 डिग्री। दिख रहा है क्या ऑप्शन में 36 डिग्री दिख रहा है, तो आप ऑप्शन क्लियर कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। और अगला सवाल 33 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 4 सवाल टोटल और बचे हैं, इसके बाद अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। 34 नंबर का सवाल बताइए। 34 नंबर का सवाल क्या कहता है आपको, सॉरी 33 नंबर का, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपए हो तो रियल्टी कितनी देनी पड़ेगी। छपाई आपको दिए, छपाई कितने दी है 17,500, तो देखिए आप 17,500 छपाई है, तो छपाई का कितना दे रखा है उसने, तो आप देखेंगे छपाई का व्यय से 35% दे रखा है,
तो 17,500 के बराबर कितना प्रतिशत है? 35%। संख्या बड़ा दिया गया हो गया, इनटू मांगा क्या उसने? तो उसने कहा रियलिटी। तो रियलिटी का देखिए आप कितना प्रतिशत है? 15%। इनटू 15%, 35 5 175, 15 5 75, तो कितना आ गया करेक्ट आंसर? 7,500 रुपए। क्लियर आंसर कीजिए, 7,500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर आपका। और अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने, 34 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यदि विविध व्यय 6,000 रुपए, विविध व्यय क्या दिया आपको? विविध व्यय दिया है 6,000 रुपए। तो विविध व्यय भी देख लीजिए, आपकी विविध व्यय कितना परसेंट दिख रहा है? 4%। प्रतिशत में कितना दिख रहा है? 4%। तो 6,000 बटे 4% इनटू क्या कहा है, पूछा उसने अपन से जिलसाजी तथा कटाई वाला। देखिए आप जिलसाजी और कटाई वाला देखेंगे, कितना दिख रहा है आपको? 18%। कितना दिख रहा? 18% दिख रहा ना? 18%। काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 8 120, 15 एकम 15 ने 12, 15 एकम 15 ने 12, 27, 27,000। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? अधिक है, कम है, ज्यादा है, ये सब क्या होता है? अंतर। तो जलसाजी में कितना है? 18%। अधिक कम ज्यादा ये सब क्या होता है? अंतर होता है। तो दोनों का बीच का अंतर ले लीजिए, कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच का? तो आप सब कहेंगे कि सर दोनों के बीच का अंतर 14 आ रहा है। दो 4 5 20, 15 चौक 60, 15 कम 15 और 6 21, 00। तो करेक्ट आंसर कीजिए विविध व्यय 4%। तो रॉयल्टी से जिल्दसाजी, ओहो, रॉयल्टी से जिल्दसाजी यानी कि कितना दिखे? रॉयल्टी से जिल्दसाजी, 1 मिनट यार ये सवाल गलत। 6,000 रुपए पूरे व्यय का है, तो 4%। क्या पूछा? रॉयल्टी और जिल्दसाजी के बीच का अंतर, साजी के बीच का अंतर। तो रॉयल्टी देखेंगे आप 15%, और जिल्दसाजी देखेंगे आप 18%। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 3%। 4 एकम 4, 4 5 20, 15 3 4500। कहा ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा है? पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ा था मैंने। 4500 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और 35 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगला सवाल देखिएगा आप, विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण निम्न में से अधिक होगा? अधिक होगा, कम, ज्यादा, ये सब अधिक अंतर होता है। तो विज्ञापन का व्यय और छपाई का व्यय, इन दोनों को की प्रतिशत क्या कर दो? माइनस कर दो। तो विज्ञापन का व्यय देखिए आप, विज्ञापन का व्यय 18% है, और छपाई का व्यय देखिए, छपाई का व्यय कितना है? 35%। माइनस करो, कौन अधिक है? कितना अधिक है? 15 में से 8 गया तो 7, और 2 में से गया तो 1, 17% अधिक है। केंद्रीय कोण की पूछा था, तो ये अपना में 100% होता है। 360 निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 17 छंग 102, हासिल का 10, 17 51, 10 61, एक अंक के बाद पॉइंट हटेगी तो ऊपर 0 लग जाएगी। 61.2 डिग्री अधिक है। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा 61.2 डिग्री। क्या होगा? 61.2 डिग्री। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही आंसर। 36 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कागज की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? कागज की लागत 10% और छपाई का व्यय कितना दिख रहा है आपको? 35%। लगभग कितना प्रतिशत है व्यय का? छपाई का कहां जाएगी? बटे में, तो 10/35 गुणा 100। प्रतिशत का भी प्रतिशत पूछ लिया। 5 दूना 10, 500 तो 35, 200/7 यानी 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 7 7 49। करेक्ट आंसर होगा 28.57 यानी 28.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पाई चार्ट को अपन यहीं तक रखते हैं। आपकी 36 सवालों की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है, जिस सवाल में आपको तकलीफ हुई है, उस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे बता दें ताकि मैं आपका सॉल्यूशंस करवा सकूं, या आप पिछले वीडियो वापस रिवीजन करके देखेंगे तो समझ में आपको जरूर आएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।